गुड इवनिंग दोस्तों, सबका स्वागत है आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं कि बजट के बाद कौन से वो म्यूचुअल फंड हैं जो शानदार रिटर्न देने वाले हैं। तो आज हम आपके लिए 4 ऐसे म्यूचुअल फंड लेकर आए हैं जो इस बजट के बाद आपको शानदार रिटर्न दे सकते हैं। ठीक है, अभी ये जो बजट आया है ये बजट थोड़ा सा अलग है अगर आप देखा जाए, और इस पर किस सेक्टर पर सबसे ज़्यादा पैसा मतलब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एलोकेट किया जा रहा है, उस हिसाब से अगर आप म्यूचुअल फंड चूज़ करेंगे तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिफेंस सेक्टर हो गया यहाँ पर, और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर हो गया, उन सब पर लोगों ने अच्छा खासा पैसा बनाया है। लेकिन इस बजट में अगर देखा जाए तो 2024 का अगर बजट देखा जाए तो 2.66 लाख करोड़ यहाँ पर एलोकेट किया गया है रूरल डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, मतलब 2,66,000 लाख करोड़ फॉर रूरल डेवलपमेंट, यानी जिसे हिंदी में हम कहते हैं ग्रामीण विकास के लिए खर्च किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखा जाए किन किन सेक्टर पर अब यहाँ पर गवर्नमेंट का जो फोकस है सबसे ज़्यादा यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट पर दिख रहा है। तो यहाँ पर देखा जाए FMCG यानी खाने पीने की चीज़ों पर जो ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे कि आप मान के चलिए, गवर्नमेंट स्कीम्स जो होती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस हो रहा है तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना या सरकारी जो योजनाएं होती है उस पर फोकस करेगी। 2 व्हीलर मार्केट पे अच्छा खासा फोकस करेगी। मैन्युफैक्चरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी फोकस ज़्यादा करेगी। तो इन सब को देखते हुए कौन से वो म्यूचुअल फंड है जिसपे हमें इन्वेस्ट करना चाहिए आने वाले टाइम पर, जिससे ये जो बजट है इससे हम लोग फ़ायदा उठा सके। देखिए, जैसा बजट होता है उसके हिसाब से अगर आप फंड चूज़ करते हैं या उसके हिसाब से आप शेयर चूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं आप फ़ायदे में ज़रूर रहते हैं आने वाले 2-3 साल के लिए। तो मैं यहाँ पर कुछ आपके लिए फ़ंड्स लेकर आया हूँ जो इनसे सूटेबल होंगे। तो मैं आपको एक एक करके फ़ंड के नाम बताता हूँ और शॉर्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में बताऊँगा ताकि आप लोग यहाँ पर देख सके कि वो फ़ंड सही है या नहीं। तो मैं सबसे पहले आपको पहला फ़ंड लेके चलता हूँ। पहला जो फ़ंड है वो स्टेट बैंक का फ़ंड है, SBI कंजम्पशन अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये इस फंड में अगर आप देखा जाए तो इस फंड का अगर रिटर्न देखा जाए तो इस फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए ये उसका मैं जब आपको इसके होल्डिंग्स बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा। फिलहाल मैं रिटर्न की अगर बात करूँ तो 18% का एवरेज रिटर्न दिया इस फंड ने, और पिछले 1 साल में पिछले 1 साल में इस फंड ने लगभग 40% का रिटर्न बना के दिया है। ठीक है, वहीं भी अगर मैं बात करूं तो ये 2013 से ये मार्केट में है, अच्छा खासा पुराना फंड है और 2013 से ये मार्केट में है। अच्छा रिटर्न भी बनाया है इस फंड ने। NAV फिलहाल इसके 366 रुपये के आसपास चल रही है और इसका फंड साइज 2,400 करोड़ के आसपास है। होल्डिंग्स अब देखिए आप, होल्डिंग जब आप देखेंगे तो आप देखिए ऐसे ऐसे कंपनीज में हैं जो ज़्यादा इन सेक्टर पे फोकस कर रही है जिन सेक्टर पर हमारा गवर्नमेंट इस बार फोकस कर रहा है। हमारी गवर्नमेंट इस बजट पे सबसे मतलब मनी एलोकेट कर रही है उन सब सेक्टर पे है। वहीं अगर आप इसका होल्डिंग एनालिसिस चेक करेंगे तो 97% इक्विटी मार्केट में पैसा जा रहा है और इनका मैक्सिमम पैसा आप देखिए इक्विटी सेक्टर एलोकेशन जब आप देखेंगे, देखिए कंज्यूमर सबसे ज़्यादा पैसा यहाँ पर जा रहा है आपका 35% के आसपास कंजम्पशन में पैसा जा रहा है, जो कि और गवर्नमेंट भी ज़्यादातर फोकस इसी सेक्टर पर कर रही है। तो ये हो गया पहला फंड। इस फंड में आप पहला फंड इसको चूज़ कर सकते हैं। मैं आपको 4 फंड बताऊंगा, चारों में जो आपको बेटर लगे आप उसमें इस बजट के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पहला फंड। दूसरा जो फंड हम चूज़ करेंगे उस फंड का नाम है दोस्तों ICICI प्रूडेंशियल भारत कंज्यूमशन फंड। ये भी कंजम्पशन का फंड है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे 20% का एवरेज रिटर्न बना के दिया इस फंड ने, और पिछले 1 साल में इस फंड ने 39% के आसपास का रिटर्न बनाया है। 26 रुपये के आसपास इसका NAV है। 2,400 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। होल्डिंग्स 65 कंपनीज में है, जिसमें आप देखेंगे हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, यहाँ पर सन फार्मास्यूटिकल, यहाँ पर भारती एयरटेल लिमिटेड, TVS मोटर, मारुति सुजुकी, यहाँ पर अच्छे अच्छे कंपनीज है, डाबर इंडिया लिमिटेड, NTPC लिमिटेड। तो ये सब कंपनीज में इनका पैसा लगा हुआ है। इक्विटी मार्केट में 89% इनका पैसा जा रहा है। और इक्विटी सेक्टर एलोकेशन जब आप चेक करेंगे तो देखिए साफ बात है, कंज्यूमशन में यहाँ पर सबसे ज़्यादा 32% यहाँ पे पैसा जा रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी पैसा जा रहा है। तो ये हो गया दूसरा फंड, इसमें भी आप चूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने को बजट के हिसाब से। चलिए अब चलते हैं हम तीसरे फंड की तरफ। तीसरा जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया कंजम्पशन फंड। निप्पॉन इंडिया का ये कंजम्पशन फंड है। एवरेज रिटर्न की अगर हम बात करें तो 16% के रिटर्न, थोड़ा सा स्लाइटली कम है बाकी फंड्स के मुकाबले, लेकिन अपॉर्चुनिटी है इस फंड में अच्छा खासा। 43% का 1 साल का रिटर्न बना के दिया इस फंड ने, शानदार रिटर्न बनाया है। अगर हम इसके NAV की बात करें 224 के आसपास अभी चल रही है। 5 स्टार की रेटिंग मिली हुई है इसे इस कैटेगरी में,
और मैं बात करूँ इसके फंड साइज़ की तो 1000 करोड़ के आसपास इसके फंड साइज़ फिलहाल चल रहा है। होल्डिंग्स 63 कंपनीज़ में है और देखिए आप उसी टाइप के कंपनीज़ में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती लिमिटेड, आईटीसी लिमिटेड, यहाँ पर इस टाइप के कंपनीज में इनका पैसा लगा हुआ है। होल्डिंग एनालिसिस जब कहेंगे 96% इनका पैसा इक्विटी मार्केट में जा रहा है। वहीं अगर इक्विटी सेक्टर एलोकेशन देखेंगे तो साफ से पता चलेगा आपको कंजम्पशन में सबसे ज़्यादा 33% के आसपास इनका पैसा जा रहा है, जिस पे गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है। तो ये हो गया तीसरा फंड। चलिए चौथे फंड की तरफ भी चलते हैं हम जल्दी से। और चौथा जो हमारा फंड रहेगा उस फंड का नाम है क्वेंट का, क्वेंट मैन्युफैक्चरिंग फंड। नया फंड है, बहुत ही नया फंड आप कह सकते हैं इसे। और इसने जब से अब नया फंड है 71% के आसपास का रिटर्न बनाया है। तो इतना नया फंड है, इसका रिटर्न तो देख के फ़ायदा नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा ही नया फंड है। तो आप इसका देख सकते हैं, इसका NAV फिलहाल 70 रुपये के आसपास चल रहा है और फंड साइज़ नया है इसलिए कम है, 905 करोड़ के आसपास है। लेकिन इसकी होल्डिंग्स अच्छी है, अच्छी कंपनीज में इनका पैसा जा रहा है। रिलायंस इंडिया लिमिटेड, यहाँ पे हाउसिंग अर्बन, यहाँ पे अच्छे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, HFC बैंक, अदानी पावर लिमिटेड, आदित्य बिरला, अरविंद लिमिटेड, टाटा पावर लिमिटेड, मतलब अच्छे कंपनी में इनका पैसा जा रहा है। और इक्विटी सेक्टर में 98% इनका पैसा जा रहा है। वहीं अगर हम इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की तरफ जाएंगे तो देखिए ये ज़्यादा अच्छा तरह से इन्होंने मार्केट को कवर किया है। अगर एनर्जी सेक्टर में भी पैसा जा रहा है, फाइनेंस में भी जा रहा है, कंजम्पशन में भी जा रहा है, तो इन्होंने ज़्यादा अच्छा तरह से कवर किया हुआ है। तो ये 4 फंड हमने आपको बता दिए। चारों फंड में जो आपको सही लगे आप उसके हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और चारों ही फंड अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट जिन सेक्टर पे फोकस कर रही है इस बजट में, उन सेक्टर को ये कवर कर रहा है। तो अगर आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस बार के बजट के हिसाब से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये चारों फंड्स में से आप किसी एक फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट करना है वो हम आपको बता देते हैं। जैसे सपोज करिए आपका जो भी पोर्टफोलियो है, अगर आपका पोर्टफोलियो जितना भी है, आप अपने पोर्टफोलियो का 10 से 20% इन चारों फंड्स में से किसी एक फंड में आप रख सकते हैं। टोटल नहीं रखना है, ध्यान रखिए। अगर आपका पोर्टफोलियो समझ करिए 10,000 रुपये का आपका पोर्टफोलियो है, 10,000 का अगर आपका SIP प्लान आप करना चाहते हैं तो उसमें से आप 2,000 रुपये का इन चारों में से किसी एक फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्योंकि एज़ पर अगर आप देखा जाए तो आने वाले जिस सेक्टर पे बजट पे ज़्यादा एलोकेशन किया जाता है वो सेक्टर आने वाले 4-5 साल में खूब अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। इसीलिए देखा जाए तो आप अपना पोर्टफोलियो का ज़्यादा नहीं 10 से 20% आप रख सकते हैं अपने पोर्टफोलियो का इन चारों फंड में से किसी एक फंड में जो आपको सही लगे। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये चारों वीडियो फंड में से कौन से फंड आपको ज़्यादा अच्छा लगे हमें कमेंट करके बताइए। मिलते हैं कल एक नए फाइनेंशियल वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।